सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल गुलिंग विलेज। पिन वैली का सबसे पहला विलेज है। आज है डेट 21 मार्च। आज है डेट 21 मार्च 2025। आज सुबह का टेम्परेचर मैंने मेजर किया था तो वो था कोई -12। दैट बेसिकली मीन्स कि रात को -17 -18 तो डेफिनेटली गया होगा। तो और ये दिस यूज्ड टू बी माय होम, इफ यू सी दिस, फॉर 3 इयर्स। और ये यहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करा करता था विंटर में या समर में। अभी तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ है कि कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे जो आप शटर देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने एक गर्म इंडोर पार्किंग भी बनाया था तंदूर लगा के। बर्फ़ काफ़ी हद तक अभी ख़त्म ही है, रेजिडुअल स्नो है, बट ठंड कंसिडरिंग कि -12 है अभी सुबह का, मतलब काफ़ी है। सो दिस इज़ द होम स्टे दैट आई रैन फॉर सम टाइम। पूरा फ्रोज़न है। एक वॉक थ्रू दूंगा मैं आपको पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है पिछले लास्ट 2-3 दिन से, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक भी आने की उम्मीद नहीं है। मेरा BSNL का सिम भी नहीं चल रहा है और इंटरनेट चल रहा है थोड़ा थोड़ा, बट यस, नो सिम। ये एकमात्र पेड़ गुलिंग विलेज का। आज मैं थोड़ा सा गुलिंग विलेज में वॉक करूँगा, फिर उसके बाद शायद आगे संगनम, कुंगरी, तेलिंग की तरफ जाऊँगा। ये है हमारे लाला जी PWD के करता धरता इस गुलिंग के यहाँ के। इनका एकमात्र दुकान जहाँ पे जो आपको चाहिए वो सब मिल जाता है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं। आज मैं गुलिंग का सारा वीडियो बना दूँगा। ये जादू का पिटारा, यहाँ से नीचे आता हूँ। दोजे पकड़ियो मेरे को, गिरूंगा तो नहीं। ये दोरजे, ये रोबोट मैन, दुनिया का सारा काम कर सकता है ये। और ये है शॉप। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। अच्छा, लाइट ही नहीं है तो ठीक है। ये हमारी एकमात्र दुकान है गुलिंग की, जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से आगे फिर एक कॉमन पार्किंग है, क्योंकि अभी तो सड़क खुली है तो आगे गाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन जब हैवी स्नोफॉल होती है तो मोस्टली गुलिंग तक ही रास्ता खुलता है। फिर गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे ही पार्क हो जाती हैं। यहाँ पर गुलिंग के एंट्री गेट पे ये पार्किंग है। यहाँ पार्किंग पे गाड़ियाँ लगती हैं सारी। मैंने भी कई बार यहाँ पार्किंग पे लगाई है गाड़ी, खासकर तब जब हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन होते हैं तो पीछे से गाड़ी हटा के यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि अगर निकलना हो तो पीछे बच सकते हैं। आज बहुत सनी डे है, बिल्कुल क्लियर सनी वेदर। नाइस। ये है जी पार्किंग एरिया, पार्किंग, बस स्टैंड, जो भी आप कह लें। दूल्हे जी क्या हाल है जी, कैसे है? बढ़िया। मैं आया, कल आया जी, ऐसे ही। अब तो आना नहीं हुआ, बहुत टाइम बाद आया ना। पहले तो बैठा है यहाँ पे 3 साल टंडुप के यहाँ पे ना, तो अब तो आना होता नहीं है। कभी कभी आ जाते हैं फोटो वोटो खींचने बस। है एंट्री गेट गुलिंग का। रास्ते खोलने का काम जो है वो काफ़ी जोरों शोरों से चला हुआ है। मैं अभी जहाँ रुका हुआ हूँ लाला जी के यहाँ पे, उनके पास PWD की टीम भी रुकी हुई है, जो कि काफ़ी रास्ते खोल रही है। मुद के लिए भी काम चल रहा है, तेलिंग तक रास्ता खुल गया है, संगनम खुल गया है, मुद के लिए कोशिश जारी है। और अगर किसी को थोड़ा सा कल्चरल में इंटरेस्ट है तो संगनम में 31 तारीख को विंटर फेस्टिवल है, और किसी को अगर पिन वैली एंजॉय करना है तो, पर प्रोबेबली जब तक ये वीडियो डलेगा तब तक तो वो फेस्टिवल ख़त्म हो चुका होगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन विंटर। बहुत शानदार है। अभी तो बर्फ़ ख़त्म हो गई है, ये पूरा जब वाइट होता है ना तब तो और भी शानदार होता है।
एल्डर लोग हैं वो तो वैसे भी अभी गांव में है नहीं, क्योंकि मोस्टली ये सभी लोग रिवाल्सर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जितने भी यंग लोग हैं या जिनकी जॉब्स हैं यहाँ पर, सिर्फ वही लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, बाकी सारे रिवाल्सर। आई थिंक बाय मार्च एंड और अर्ली अप्रैल ये लोग सारे धीरे धीरे वापस पिन वैली में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी गांव काफ़ी हद तक खाली है। जो चहल पहल शुरू होती है वो मई में शुरू होती है, जब खेती चालू हो जाती है और पानी वानी देना होता है, तब ही चालू होती है। जुले जी ले, यस, चलो अब एक काम करते हैं, गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं थोड़ा सा कुंगरी मॉनेस्ट्री की साइड पे, और फिर कुंगरी मॉनेस्ट्री से आगे। 12 डिग्री सेल्सियस at 9 o'clock. Jimny started like a breeze. हाफ सेल्फ, थोड़ा सा हाफ सेल्फ से ज़्यादा लगा होगा, बट जिमनी स्टार्टेड नो प्रॉब्लम। खैर पेट्रोल है, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट इट स्टार्टिंग सो क्विकली। टाइम हुआ है अभी 9:30 और गाड़ी भी दिखा रही है अभी -11। 9 बजे तक तो -12 था, अभी थोड़ी धूप आ गई है तो इसलिए -11 दिखाना शुरू कर दिया इसने। नाला है पानी का सोर्स जो कि जमता नहीं है, तो मोस्टली जो लोग पानी लेके आते हैं वो सारे यहीं से पानी लेते हैं। कपड़े धोने का काम जो करना होता है वो सब लोग यहीं से पानी लेके जाते हैं। और वो आ रहा है दर्जे। ओ दर्जे, हेलो। अभी पानी का यही बचा है बस ना, ऊपर वाला जो झरना खत्म, हैंडपंप पे भी पानी नहीं आ रहा है, सब जम गया। अच्छा अच्छा, तो ये बस एक मात्र सहारा। चलो ये भी है, अच्छा है, कुछ तो पानी है। तो ये नाला है जहाँ पे कि पानी हमेशा पूरे महीने रहता है, और यहाँ पे स्की स्लोप बनाया गया था। तो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। जो सामने रास्ता आपको दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ राइट साइड को जा रहा है, ये जा रहा है कुंगरी के लिए। और मैं अभी एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि कुंगरी जाता हूँ मैं, और कुंगरी जाके लेट्स सी इफ आई कैन probably find something to shoot. ओके, और फिर उसके बाद कुंगरी से ऊपर जाएंगे, आगे कहीं और जाएंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि शीशे से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, क्योंकि शीशा इतना गंदा है और मैं उसको साफ़ नहीं कर सकता। साफ़ हो ही नहीं रहा है, मैंने सारी कोशिशें कर ली है। जब तक गीला नहीं करूँगा साफ़ नहीं होगा, और गीला कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि गीला करते ही जम जाएगा। तो चलो जी, लेट्स डू अ ड्राइव टू कुंगरी। आपको कुंगरी ड्राइव, क्योंकि एक विंटर ड्राइव का एक वीडियो भी मैं डालूंगा। चलो जी, चल लेट्स गो। ये रास्ता भी अभी खुला है, जस्ट 2-3 दिन पहले आई थिंक। मैं आपको बार बार डेट बता रहा हूँ ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आए। तो आज डेट है 21 मार्च 2025, और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ पीक विंटर, दिस इज अ लेट विंटर। मतलब विंटर ऑलमोस्ट जा रहा है और स्प्रिंग आने की कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद आप देखो क्या ही खतरनाक वेदर है, एकदम पूरा कंप्लीट स्नोड आउट है। इसलिए मैं बोलता हूँ पिन वैली का ना एक अपना नशा है, थोड़ा एक्सट्रीम है चीज़ें। और खासकर अगर आप काजा जाने के बाद ना, एक बार काजा में आपने 2-3 दिन निकाल लिए, फिर तो पिन वैली में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काजा हैज़ गॉट एवरीथिंग, गुड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पावर सप्लाई, जियो, एयरटेल, BSNL, फलाना ढमकाना सब मिल जाएगा आपको। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, नथिंग, है ना। तो यहाँ पे जो सीरियसली पैशनेट लोग होते हैं ना, वही पहुँचने की कोशिश करते हैं बस, नॉट अदरवाइज। तो लेट्स गो टू कुंगरी। थोड़ी थोड़ी गाड़ी स्लिप भी कर रही है राइट लेफ्ट, क्योंकि अभी सुबह सुबह क्या है, आइस जमी हुई है। जब तक तेज़ धूप नहीं निकलेगी ना, ये ब्लैक आइस जो है ये पिघलने वाली नहीं है। तो अभी तो धीरे ही चलेंगे हम लोग, ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे ज़िंदगी में। फिर रुक के कहीं पे मैं शीशा साफ़ करने की कोशिश करूँगा कपड़े से, क्योंकि पानी से तो एब्सोल्युटली नो चांस कि मैं इसको साफ़ कर पाऊँगा।
26, 27, एक पंचर भी हो गया है मेरे टायर में। ये एक नई कलेश हो गई है ज़िंदगी में। लेफ्ट साइड का रियर टायर जो है वो पंचर है। अब गलत बात ये हुई मेरे साथ, पंचर तो मुझे पता था कि नारकंडा में हो गया है, लेकिन मैंने उसे पंचर लगाया नहीं आलस में। कहीं लगवा लेता रामपुर में कहीं पे तो अच्छा हो जाता है, नहीं लगाया ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ कोई पंचर वाला है नहीं और मेरी पंचर लगाने की हिम्मत हो नहीं रही है। तो आज एक छोटा सा प्लान में चेंज किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे नेटवर्क की ज़रूरत है। मतलब BSNL थोड़ा बहुत इंटरनेट तो आ रहा है, पर फ़ोन पे तो बात हो ही नहीं पा रही है। आई एम सरप्राइज। उल्टा होता था तो समझ में आता था कि भाई फ़ोन चल रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। उल्टा हो रहा है अभी मेरे साथ, इंटरनेट चल रहा है थोड़ा बहुत, वो भी बहुत थोड़ा बहुत। तो मैं आज शायद यहाँ पूरा दिन शूट करके काजा जाऊँगा, फिर काजा से मैं कोशिश करूँगा कि शाम को सारा काम निपटा के कि कल सुबह सुबह मैं वापस पिन वैली आऊँगा। फिर पिन वैली में एक नाइट स्टे करूँगा। और जैसे मान लो आज हो गई 21 तारीख ना, तो 21 की मैं काजा में चला जाऊँगा। फिर 22 की सुबह वापस आऊँगा, 22 की नाइट वहीं रखूँगा, 23 की नाइट वहीं रुकूँगा और 24 को मैं फिर से वापस काजा चला जाऊँगा, क्योंकि 25 को मुझको जाना है लोसर, ठीक है। और संगम में 31 को एक फेस्टिवल है, लोग मुझे बोल रहे हैं रुकने के लिए, बट मैं रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि 2 तारीख को मेरी बेटी का JEE मेंस का सेकंड सेशन है एंड 2 अप्रैल को, सो आई डेफिनेटली वांट टू गो बैक होम एंड बी विथ माय डॉटर। तो उनको अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो ऐसे करके ना, ब्लैक आइस इतना ज़्यादा है कि कहीं जगह पे तो गाड़ी चढ़ नहीं रही है। मैंने लगाया नहीं है 4H4L अभी, नॉर्मल सिंपल 2H पे चल रहा हूँ मैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। टेम्परेचर अभी भी -11 है। ये लेफ्ट साइड में जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये हमारे साक्या अबोर्ड वाले शेरिंग भाई जो हैं वो चलाते हैं। तो किसी को अगर यहाँ पे आना है और एक अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए तो और इसका व्यू भी एब्सोल्युटली अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। तो आप साक्या टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या शेरिंग भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी वर्थ स्टेइंग हियर। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे तो एक नाइट नहीं 2 नाइट रुकना चाहिए, तब मज़ा है असली। अब वो सामने जो आपको दिख रही है दैट्स कुंगरी मोनेस्ट्री, जो काजा की 5 स्पीति की जो 5 बड़ी मोनेस्ट्रीज हैं, जो कि है बेसिकली ताबो के बाद काजा के बाद की के बाद कुंगरी के बाद कॉमिक। ये 5 मेजर बड़ी मोनेस्ट्रीज हैं और छोटे छोटे गोम्पा और भी हैं, पर जो मेन बड़ी मोनेस्ट्रीज हैं वो यही हैं। आगे तो शायद रास्ता भी नहीं है मेरे ख्याल से, बंद है रास्ता, बंद है। जुले जी बस यहाँ से बंद है रास्ता ना? यहाँ से बंद है, यहाँ से आगे नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ गाड़ियाँ लगा के जाना आपने कहाँ है? मैं गोम्पा तक जाऊँगा बस ना, चले जाएगा गाड़ी। अच्छा ठीक है। चलो बता रहे हैं कि गोम्पा तक चला जाएगा, गोम्पा तक जाके देखते हैं अगर चला जाएगा तो। अभी सारा ना पूरा ब्लैक आइस है, तो गोम्पा तक जाने की कोशिश करते हैं, भीड़ नहीं है ज़्यादा जाएगा।
है जी गोम्पा, गोम्पा का मेन गेट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया रास्ता। अच्छा, वेरी नाइस। ये कुंगरी मॉनेस्ट्री ऑफ पिन वैली। अभी तो जैसे ये रास्ता है ऐसे एक मेन ना ऊपर चढ़ने का, लेकिन पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये शायद एक नया विंग है इस मॉनेस्ट्री का जो डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे रास्ता है जाने का। पूरा ऐसा हो रहा है, देखो जरा एकदम। वो सामने पूरा कुंगरी विलेज है, पूरा कुंगरी विलेज है ये। मॉनेस्ट्री तो आई थिंक बंद ही होगी, मेन मॉनेस्ट्री जो है वो तो आई थिंक बंद ही होगी। ये कुछ बन रहा है नया, बड़ा सुंदर सा है, मैंने क्या बन रहा है, मैंने पहली बार देखा है। खैर मैं आया ही बहुत टाइम बाद हूँ यहाँ पर, शायद 4 साल बाद, 4 साल या 5 साल बाद। अच्छा, यहाँ से रास्ता खुला हुआ है मॉनेस्ट्री का। आगे भी कुछ काम तो चल रहा है। वाह, बहुत सुंदर। ये जो 5 मेन मॉनेस्ट्रीज हैं उसमें से एक सबसे सुंदर मॉनेस्ट्री में से एक है। ऑफ कोर्स मुझे कॉमिक भी बहुत सुंदर लगती है, बट कुंगरी से मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे छम फेस्टिवल, एटलीस्ट 2 छम फेस्टिवल मैंने कुंगरी मॉनेस्ट्री में रिकॉर्ड किए हैं, और बहुत सारे छोटे मोटे फेस्टिवल रिकॉर्ड किए हैं। कुंगरी में है एक आमची भी बैठते थे जो लोकल मेडिसिनल से लोगों का इलाज करते थे। मैंने कई बार अपना, बिकॉज आई हैव दैट एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स इश्यू, तो जब मैं यहाँ बैठता था तो कोई डॉक्टर तो है नहीं यहाँ पे। सगनम में एक शायद फर्स्ट एड चेक पॉइंट टाइप का है, तो सर्दियों में वहाँ पे भी मोस्टली कोई होता नहीं है, तो इनसे ही हम लोग दवाई लेते थे। यही गांव में है आमची, मैं शायद कल या परसों मौका लगेगा तो आपको मिलवाऊंगा। बताया जा रहा है काफ़ी बीमार हैं अभी वो, क्योंकि बहुत एज हो गई है उनकी। तो यहाँ भी काफ़ी टाइम निकाला है मैंने। विंटर में मतलब जब करने का कुछ नहीं होता था, या समर में कुछ करने को कुछ नहीं होता था, कुछ शूट नहीं कर रहे, कुछ अगर हम लोग कोई गेस्ट नहीं है होटल में, गेस्ट हाउस में, तो यहाँ घूमते रहते थे नई नई जगहें। विंटर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं सकते पिन वैली को, क्योंकि मोस्टली रास्ते बंद ही रहते हैं, बट समर इज़ डेफिनेटली अ कंफर्टेबल टाइम। और जिमनी इज़ डूइंग वेल। थोड़ा 4 लो गियर में इशू आ रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है कि 4 लो बार बार डिसएंगेज हो जाता है। सिंपली जिमनी ग्रुप में लोगों ने मुझे बताया कि थोड़ा झटका मार के इंगेज करना पड़ेगा। मुझे उसकी आदत नहीं है अभी, क्योंकि विटारा में तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक नॉब लगाओ और काम ख़त्म। चलो यहाँ का काम ख़त्म, यहाँ से निकलते हैं अभी। प्राइमरी स्कूल अभी विंटर में भी चालू है यहाँ पे।
और बच्चे धीरे धीरे जा रहे हैं यहाँ पे स्कूल के लिए। ब्यूटीफुल कुंगरी विलेज जुलेज जी, ये हमारे कुंगरी के भाई लोग सारे। और बहुत सुंदर वेदर है जी, बहुत सुंदर वेदर है। स्पीति का सबसे सुंदर गांव में से एक है ये, बस बिजली पानी का समस्या थोड़ा है। वंस अगेन ब्यूटीफुल कुंगरी विलेज, और ये प्राइमरी स्कूल है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये। अद्भुत इज द वर्ड। ऑनेस्टी से मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाए, कुछ बी रोल्स लिए, कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। यहाँ से अभी नीचे उतर के एक दो जगह पे मैं शूट करूँगा, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या प्लान है। संगम जाता हूँ मैं, मज़ेदार जगह है ये। टेम्परेचर बहुत लो है अभी, तो इट इज़ नॉट। अभी भी देखो 10:15 हैं। अगेन डेट बताता हूँ, 21 मार्च 2025, 10:15 बजे सुबह पूरा फुल धूप में टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी के अंदर -11, और वो भी तब जब गाड़ी गर्म है। तो मतलब -11 का मतलब -12 माइनस तो होगा कम से कम। ये रहे हो, ये है जी कुंगरी का PWD रेस्ट हाउस। हमने इस रेस्ट हाउस को 2-3 बार यूज़ किया है जब गेस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो रेस्ट हाउस बहुत अच्छा रेस्ट हाउस है। अगेन व्यू इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन अब जो सेरिंग भाई ने नीचे राइट साइड पे जो होम से बनाया है ना, ये बहुत गजब है यार, क्या शानदार व्यू है। एब्सोल्युटली अमेजिंग व्यू, एब्सोल्युटली। तो मैं कुंगरी से निकल पड़ा हूँ अभी, मैं वापस नीचे उतरा कुंगरी से। अब मैं सगनम की तरफ जा रहा हूँ। सगनम से पहले गांव आता है मिक्किम, तो मिक्किम में थोड़ी देर रुकूंगा। मिक्किम के सामने कुछ पुराने घर है जो टूटे फूटे, उन पे मैंने बहुत फोटोग्राफी की है, तो वहाँ रुकूंगा थोड़ी देर और फिर देखते हैं। सगनम तक बोल रहे हैं रास्ता खुला हुआ है, तेलिंग तक खुला हुआ है, तोड़नम तेलिंग तक जा सकते हैं, बर नहीं जा सकते, खर नहीं जा सकते, मोद नहीं जा सकते, तिया नहीं जा सकते, का नहीं जा सकते, फुकचुंग नहीं जा सकते। ये सारे रास्ते फिलहाल के लिए बंद है। काफ़ी बुरा हाल है। आई थिंक हो क्या रहा है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है ना, तो उससे स्लश बन रहा है। ये एक्चुअली सबसे गंदा टाइम होता है जब स्लश बनती है ना भाई, सब ऐसी तैसी हो जाती है इस टाइम पे। और ये वाला सेक्शन वैसे भी काफ़ी गंदा सेक्शन है, इसको साफ रखना ना अपने अंदर एक चैलेंज है। तो इसको क्रॉस करके बस अब मेरे को लेफ्ट साइड पे संगम दिख रहा है। यहाँ से ये मिक्किम आ जाएगा आगे, बस एक टर्न के बाद। बस ये सेक्शन ही गंदा है, ये हमेशा से गंदा रहा है सेक्शन। ये सर्दियों में, गर्मी में लैंडस्लाइड होता ही रहता है इसमें ना। ये भी एक ग्लेशियर पॉइंट है। सगनम से गुलिंग का रास्ता जब बंद होता है तो इसी ग्लेशियर पॉइंट से बंद हो जाता है।
ये है जी मिक्किम। ये राइट साइड पे जो रूइंस है ना, इन पे मैंने बहुत फोटोग्राफ खींचे हैं। छोटा सा गांव है नीचे, मिक्किम जो है वो नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे को जाके है, मतलब यहाँ घर दिख नहीं रहे होंगे आपको। जनसंख्या मिक्किम की 30 लिखी हुई है, शायद कम ज़्यादा होती रहती है, पुराना सेंसस होगा बहुत, पर गांव नीचे को जाके है लेफ्ट को। और अब जो राइट साइड पे ऊपर रास्ता दिखेगा आपको, वो जाता है जी पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर। फुकचुंग का तिया कलामूर्ति, इस रास्ते पे जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये जाता है फुकचुंग का तिया फुकचुंग, ये वो रास्ता है। जल्दी जल्दी यहाँ गाड़ी रोकता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे। ये जो रास्ता ऊपर को जा रहा है, ये तो मेरे को लगता है अभी 1-1.5 महीना और नहीं खुलने वाला है। ये जाता है का फुकचुंग तिया पिन वैली नेशनल पार्क। और पत्थर गिर रहे हैं भाई, क्योंकि पानी पिघल रहा है ना। तो ये है, और सामने ये नीचे जो गांव है ये मिक्किम विलेज है नीचे। ये जो सड़क ऊपर गई का फुकचुंग तिया पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर वो संगनम का नीचे ब्रिज, नीचे लोअर संगनम हेलीपैड एंड ऑल दैट, ठीक है जी। फिर वो ये सारा हो गया आपका संगनम, ठीक है जी। फिर ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि तेलिंग है कि तोड़नम है या खर है। ये तेलिंग होगा शायद। और ऊपर जहाँ पे आपको 2-4 घर दिख रहे हैं, ये 2-4 घर हैं, ये है खर। और ये खर का माउंटेन है जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे निशान है में सांप के पाँव, सांप के रेंगने के निशान है जहाँ पे। और फिर आगे वहीं से तोड़नम से तेलिंग से ऊपर एक रास्ता जाता है जोंगलुंग फू को, जो कि बेसिकली एक मॉनेस्ट्री है ऊपर पहाड़ों के अंदर। समथिंग सिमिलर टू फुतकल, बट उतना बड़ा साइज नहीं है उसका, बट बहुत ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है वहाँ पे एक। मिक्किम के गाँव के आगे ये ब्रिज मैंने पहली बार देखा है। मैंने सुना था कि कोई ब्रिज का काम चल रहा है यहाँ पे, पर ये ब्रिज मैंने पहली बार देखा है। ये ब्रिज, ये मिक्किम से एक्चुअली मैं गया हूँ, नीचे रास्ता है, ओहो नाउ आई रिमेंबर, वहाँ नीचे जाने का एक रास्ता है। तो वहाँ से जाके इस ब्रिज को क्रॉस करके फिर खर से तोड़नम, तेलिंग से आप ये रास्ता पकड़ सकते हो। सो उससे आई थिंक जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर से बचने के कुछ स्कोप रहता होगा। लोगों से मुलाकात हो रही है, लोग मिल रहे हैं, कुछ पहचान रहे हैं, कुछ नहीं पहचान रहे हैं। ऑफकोर्स मैं भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे था, तो लेकिन काफ़ी लोगों से मिला नहीं था ना मैं। तो आज यहाँ पे कुंगरी में कुछ मीटिंग है, तो उसके लिए सब लोग जा रहे हैं। कुछ होगा एजेंडा। जिले कहाँ चले? कुंगरी? हाँ, मीटिंग के लिए। मैं बस तेलिंग तक जाऊँगा, तेलिंग तोड़नम तक। ऊपर वो जोंगलुंग फू का रास्ता खुला होगा? अभी तो नहीं होगा ना, पैदल नहीं जा पाऊंगा ना। नहीं, मैं आया था 3-4 साल पहले ना। तो अभी तो तेलिंग तोड़नम तक जाऊंगा। हाँ, अभी नहीं खुल रही। अच्छा, ठीक है जी, जिले।